अमृत वचन। यदि किसी पुत्र पुत्री की यह बात समझ में आई है तो उनका परम कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को भी ये ज्ञान समझाएं और परमात्मा की शरण दिलावें। धीरे धीरे ट्राई करें, कभी ना कभी परमात्मा अवश्य सुनता है। और यदि माता पिता की यह बात समझ में आई है, ज्ञान समझ में आया है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन दिलवावें, यानी परमात्मा की शरण उनको भी लगावें, कोशिश करें। तो ऐसे फिर हम जो कार्य स्वयं करते थे उसमें धन कमाने की चेष्टा करते थे, हम ये भूले हुए थे कि हमें केवल वही मिलना है जो हमारे मस्तिष्क में लिखा है। बिल्कुल भूल चुके थे हम कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो धनी बनना चाहते हैं, 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेकर, मिलावट करके, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते। यदि आपके भाग्य में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यदि आप 2 नंबर का काम करके, यदि आप जी मिलावट करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, डाके मार के या कोई और दूसरे तरीके से आप धन इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करते हो, तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके किस्मत में, भाग्य में नहीं है। अब वो धन चला जाएगा, किसी कारण से भी कोई बच्चा बीमार हो जाएगा या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी या कोई व्यवसाय में ऐसा घाटा होगा कि वो पैसे भी लग जाएंगे और भी कर्जा बन जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जिसमें हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो धनी बनना चाहते हैं दूसरे तरीके से और हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। और यदि आपकी किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आप नेक नीति से जो भी आपका व्यवसाय है वो करते रहिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्मा, जिसमें आप परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में आ जाओगे इस दास के माध्यम से, फिर आपके भाग्य में जो वस्तु ना होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, वो कबीर देव, कबीर समर्थ परमात्मा है, वो आपके प्रारब्ध को पुनः लिख सकता है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। गरीबदास साहिब, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की महिमा से, उस परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में उस कबीर परमेश्वर का एफिडेविट दे रहे हैं कि वो इतने समर्थ हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब कबीर परमेश्वर जी यहां जब प्रकट हुए थे, वो सतगुरु रूप में होते हैं, और वो समर्थ परमात्मा भी हैं, क्योंकि वो यहां ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए तत्वदर्शी संत और कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के उपरांत हमारे जो भाग्य के लेख हैं, उन पेपर को भी परमात्मा पाट देता है और नए सिरे से आपके अंक लिख देता है। जम जो राजा से डर, मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डर, मिट कर्म के अंक,
कागज की रे दरगदई ये 14 कोट ना चंपे। अब जैसे आप जी अपने तरीके से धनी बनना चाहते थे, नहीं बन पा रहे थे। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास कार हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास बड़ी कोठी हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास घना धन हो, पर कितनों के पास है ये व्यवस्था। और सभी पूरा प्रयत्न करते हैं दिन रात। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत मजदूरी करता है और उसको सारा दिन में 100, 150, 200 रुपये प्राप्त होते हैं। और एक व्यक्ति शारीरिक काम भी नहीं करता है और वो एक दिन में लगभग कई तो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं डेली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके प्रारब्ध में जो लिखा है उनको मिल रहा है। आपके प्रारब्ध में ऐसा ही है तो आपको उतना ही धन प्राप्त होगा। अब दास का जो उद्देश्य आपको समझाने का, ये परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाने का, यहां पर 2 पहलू बन जाते हैं। एक तो ये है कि आप जी स्वयं प्रयत्न कर रहे हो, वो कार्य बहुत धीमी गति से आपका हो रहा है, और यदि आप कनेक्शन ले लेते हो तो वही कार्य उस पावर से, बिजली से कटाकट होगा, फटाफट होगा। ऐसे ही आप जी जब नाम उपदेश ले लोगे तो आप जो नहीं कर सकते थे जिस काम को, उसको भगवान की शक्ति करेगी, परमात्मा करेंगे और आपको बहुत सहयोग मिलेगा। परमात्मा की शरण ना लेकर के हम केवल अपने प्रारब्ध को ही घसीट रहे होते हैं। अब हम भक्ति करें और परमात्मा से डरें, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और परमात्मा चाहेंगे आपके बच्चों को भी प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था, एक मोहित नाम का बच्चा 12 वर्ष की उम्र का, अभी 1 वर्ष उनको उपदेश लिए हुआ है, लेकिन वो पहले सब पूजाएं करके थक चुके थे, दुर्गति ज्यों की त्यों थी। उनको जब यहाँ उपदेश मिला तो मिलते ही उनको परमात्मा ने बिना गिनती के सुख देती शुरू कर दिए। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वो परमात्मा को हृदय से पुकारता है, और वो ये भी सोच चुके थे कि और पूजाएं हम नहीं करेंगे, चाहे मरें चाहे जीवें। तो तब परमात्मा जब हम पति भर्ता पद पर आ जाते हैं तब हमारी सुनना शुरू करता है। हम प्रथम तो आते हैं क्योंकि ज्ञान नया, फिर भगवान नया, फिर हम वो पिछले रंग में घने रंगे हुए होते हैं, पूजाएं सब क्रियाएं वह छूटती नहीं, तो हम कुछ दिन तो डबल माइंडेड रहते हैं। जिसी कारण से आप जी को यहां से लाभ देर से प्रारंभ होते हैं मिलने। और कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमात्मा की शब्द कोश में, कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, ये वो समर्थ शक्ति है। लेकिन हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी है, आपके हृदय में दृढ़ता नहीं आई है, आप पति भर्ता पद पर नहीं पहुंचे हो। पति भर्ता पद क्या होता है कि एक इष्ट की अतिरिक्त किसी से भी सपने में भी इच्छा कोई सुख की नहीं करे, कोई डिमांड ना हो, केवल एक कबीर परमात्मा की आस रखे। जैसे हम आपको मंत्र तो सभी देवों का देते हैं, लेकिन उनसे नहीं मांगे कुछ भी, उनकी तो मजदूरी है, उनका जमा कराओ पार होंगे। और कुछ मांगना है अपने मालिक कबीर परमात्मा से मांगेंगे, वो सबका दाता है, कुल का धनी है वो।
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही परमेश्वर कबीर साहब है। तो उस बच्चे को 11,000 वोल्टेज के तार से उसका सिर टच हो गया और 2 उंगल ऐसे खड़ी आ जाओ, इतना जख्म सिर के अंदर, सारे शरीर से बिजली पार करके और पैर के अंदर से गुजर गई, पैर का अंगूठा भी जल गया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, और हिरणाकुश उदर उदारिया मन रावण मारा खेत। कबीर परमात्मा कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी और थक लिए थे, रावण नहीं मरा था, गर्दन काटे थे फिर फूट आवे थी। कहते हैं जब कोई भी, यहाँ ये तो जीव संज्ञा में है, श्री राम श्री कृष्ण विष्णु ये भी जीव आप जैसे, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको यहाँ एक कंट्रोलर बना दिया, यहाँ का अच्छा पद दे दिया। जैसे कोई अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता, वो IAS कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली DC पोस्ट पर लगेगा, लेकिन है वो आदमी है, सिंपल मैन है। तो इसी प्रकार जब इनके ऊपर भी आपदाएं आती हैं तो ये भी परमात्मा को याद करते हैं। और हम सभी आत्मा कबीर देव की हैं, सतपुरुष की हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु जी भी, शिव जी भी सारे। तो उस परमात्मा यानी पिता को अपने सभी बच्चों का एक जैसा कष्ट महसूस होता है। तो यहाँ बताते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, एक अक्षर में पहुंच जाता हूँ। जैसे वेद बताते हैं वो परमात्मा बहुत गतिशील पदार्थ की तरह है, हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में उपस्थित हो जाए, विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे वो एकदम परमात्मा इस दास के रूप में सेकंड के अंदर वहां पहुंचे हैं और उस बच्चे को बिजली से यानी काल से छुड़वा लिया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही आप जी को भी लाभ मिलेंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं और पुस्तक के अंदर सबसे पहले हमने यही जो है ना विचार दिए हैं कि इन सभी नियमों को अच्छी तरह ग्रहण करो, इनका पालन करो। मर्यादा तोड़ देने वाले प्राणी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये जो नियम आपको बताए गए हैं ये इतने कंपलसरी हैं, जैसे सीता जी को कह दिया गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना आना, जो रेखा खींचती गई थी कुटिया के चारों तरफ जब वो वनवास में थे। और वो दोनों भाई मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण आया था एक साधु वेश बना के और कहा था माई भिक्षा घाल, भिक्षा डालो। सीता ने कहा यहाँ आके ले जाओ महात्मा, भिक्षा ले लो। और जो ही वो अंदर की तरफ चला तो उस रेखा से एक इतनी भयंकर लपट निकली, रावण 10 कदम पीछे गया भाग के, नहीं तो जल जाता सारा। अब साधु वे रूपधारी रावण ने कहा कि माई भिक्षा देना है तो बाहर आकर दे दे, तूने तो मुझे मरवा दिया था। अब सीता ने अपनी सोच से सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, महात्मा है 2 सेकंड लगाऊंगी, अभी जाती हूं और आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। उसने उस रेखा का उल्लंघन कर दिया और उसी समय रावण ने उसको चक लिया और चक के उठा के फिर नौलखा बाग में पटक दिया, वहां को बंदी बनाया। अपने आत्माओं हम ऐसे सीता जैसे विचारों के हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। हम परमात्मा की उस रेखा का ध्यान नहीं रखते, नियमों का पालन ना करने से हम फिर से काल अटैक कर जाता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगना तेरा बाणा। जब तक हंस हमारी आन में रहेगा, आन मीन मर्यादा, तो परमात्मा ने कहा था कि हे काल, उस हंस आत्मा पर तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरा बाण नहीं लग सकता।
तो ऐसे ये जो अब सीता ने तो जरा सी सोची थी के फर्क पड़ा है, अब पड़ गया फर्क। अपनी बिरान माटी करवाई और लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवाए और लक्ष्मण और राम रुआए। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा आपको दी गई है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। बाकी आप बालक हो, बचपना करोगे तो भाई मार भी खाते रहोगे, इसका क्या इलाज है, नियम भंग ना हो आपके। फिर दूसरा जो तरीका है, जैसे एक तो ये हो गया कि आपका परिवार पोषण भी ठीक होगा, जिसके लिए आप सारा जीवन डिवोट कर रहे थे। अब आपको जो घनाए लालची लोभी होगा उसको तो 50% समय की जरूरत पड़ेगी, जो पहले 100% लाया करता था। परमात्मा आपके इसे कांटे से काटेगा, इतना सुख देगा आपको, और फिर आपको 50% समय भक्ति का मिलेगा। और रह रहकर इस ज्ञान से फिर आप परिचित होते रहोगे। आत्मा अपने आप भगवान में रंगती चली जाएगी और संसारिक सुख की चाह घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, एक तो आप जो अपने सतर से साधना करते थे, जैसे कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे जो लाभ होता है, जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म से आगे तो कोई जाने नहीं था, और ब्रह्म तो बहुत निम्न सतर की शक्ति है, उस परम अक्षर ब्रह्म के सामने तो हम जो पूजाएं किया करते थे, उन पूजाओं से हम निर्धन हो गए थे। किस प्रकार हो गए थे? हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते थे, और फिर साथ में हम उन देवों की पूजा करते थे जो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते, जिनकी पूजा करने से हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता था। कैसे? जैसे हमने इन भगवानों के चलाए हुए इन छोटे मोटे जो साधनाएं हैं, उनके आधार से जैसे कहीं भंडारे कर दिए, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर प्याऊ बनवा दी। ये साधनाएं जो थी, ये जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया करते थे, ये तो ऐसे थे, कैसे? ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे ऊंची थली होती है, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, आप जी पूर्ण परमात्मा की महिमा से अपरिचित होकर के, तत्व ज्ञान के अभाव से, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके आप आन उपासना रूपी खेती कर रहे हो, और वो भी कहाँ कर रहे हो? ऊंचे टीलों पर, टिब्बों पर, थलियों पर, जहां पर कभी वर्षा होगी तो बीज डाल दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो बिल्कुल नहीं पकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा वर्षा हो भी गई कभी प्रभु की कृपा से, तो 1 एकड़ में मुश्किल से 2 मन कणक निकलेगी। और वही जमीन जो समतल डहर जमीन बोली जाती है, पृथ्वी डहर,
डहर वो स्थल होता है जो बहुत समतल होता है, नीचा होता है और उपजाऊ होता है। तो उस डहर के अंदर गेहूं बीज देने से वो लगभग 60-70 मन गेहूं देता है, फसल देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि तुम ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नू। अब तुम जो साधना कर रहे हो ये तो ऊंची थलियों पर खेती बीज के तुम धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकते। अपने डहर को भूल गए हो। अपने वेदों में, गीता जी में, सभी में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में यही लिखा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से आपको सर्व सुख होंगे। आप जी की प्रारब्ध में जो दुख होंगे उनका भी वो निवारण करेंगे और उनकी भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। तो उसको भूल रहे थे हम। परमात्मा उसी अपनी डहर को यानी अपनी महिमा को हमें बताने के लिए आए कि बच्चों तुम ये साधना करो, ये फसल बो, इस स्थान पर बो, फिर देखना आप कितने शीघ्र धनी होते हो। पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म की साधना, अब जैसे आप जी को एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर सारा दिन में 200 रुपये लेता है और कठिन प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। तो वो अपने आप सेठ होंगे, धनी होंगे जिनकी प्रतिदिन की 1 लाख की कमाई होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ओम नाम जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ है और ओम नाम का इस काल ने मिसगाइड कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय तक ये सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो यहां क्या बता दिया इसने कि ओम नाम का जाप उच्चारण करके करो। आप जी ने भी देखा होगा ये ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ये गीत गावड़िए ये कैसे जाप किया करते थे, ओम 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 ओम। तो ये ऐसे उच्चारण करके करते थे, कोई मन मन में करते थे। अब पुण्यात्मा जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, 1000 बार आप मौखिक जाप करेंगे और 1 बार मानसिक जाप करोगे, वो 1 बार मानसिक जाप किया हुआ 1000 मौखिक जाप से ज्यादा कीमत रखता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और यदि आप श्वास के साथ सुमन 1 बार करोगे तो 1000 मानसिक जाप का लाभ आपको मिलेगा। 1000 गुणा में 1000 लगभग 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। तो श्वास उस श्वास से जो विधि कबीर परमेश्वर ने आकर बताई है ये साधना, और वो निज मंत्र बताए हैं, इनका जो विधिवत का अर्थ है मर्यादा में रहते हुए परम संत से उपदेश ले जो अधिकारी हो। उसके बाद फिर ये
पर्यटन करे, सुमन करे, उससे क्या लाभ होगा? आप कितने धनी हो जाओगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताया है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक तुला बैलेंस, ये समान तोलन की ताखड़ी, इसके एक पलड़े में सतनाम का एक श्वास का सिमरन की को रख दे, एक वैल्यू उसकी इतनी है। और दूसरी तरफ कहते हैं एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक उनते न्यारे हैं। इन 14 लोक को एक तरफ रख दे और पृथ्वी लोक और पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों को पासंग रख दे, पासंग। अब पासंग के, क्योंकि आजकल आप तो जो बच्चे हैं इनको पता नहीं, परमात्मा की वाणी गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था। इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा कि है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका का याद भी ना होगा, बच्चा ने पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे और वो ऐसे लंबी डंडी और उसके नीचे पलड़े लटका करते। और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये तेरी पालड़ी में तो तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही। तो वैसे दिखाता था, जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती, तो एक तरफ जिधर जो सा ज्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही 2 मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा, उससे फिर गेहूं गद्दा गद तोला करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासेंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए, वह इतनी है, वो एक तरफ रखी, उसका उस सौदे में कोई लेन देन ही है जो सौदा हो रहा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, 3 सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे, जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, हीरा ना देखा हो,
वो इतना होता है 200 ग्राम का मुश्किल तय, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कति नहीं माने है कि ना ये पत्थर है 9 करोड़ का, है 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए पैसे की, नहीं हो सकता। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नो कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरन है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की ज्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरन होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप कोई मनमाना यो नाम किसी से पता लग जा रहा पर जाप करने लग जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरन है, इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो एक सारा दिन मान ले न्यू कर राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपन का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा, मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोड वर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताजा करते हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में, बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो इसका वास्तव उद्देश्य ये होता है कि हम सत साहिब बोलते हैं, आप भी कहते हो भाई सचमुच आपके हृदय में न्यू आवे सत साहिब, तो दूसरा भी भक्त बोलेगा सत साहिब। भाव ये होना चाहिए कि ये सब जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं ये तो हम फंस गए या मजबूरी है, लेकिन सच्चा तो भगवान ही और उसकी भक्ति ही है। ये मूल उद्देश्य सच्चा काम तो यही है, ताकि फिर वो भक्ति याद रहे उसके। जैसे राम राम बोला करते थे, राम का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसकी साधना जैसे भी उन ऋषि महर्षि बताया करते थे, वो ओम नाम देते थे और कहते थे कि कोड वर्ड बोलना, ओम 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 नहीं कहना किसी को, ओम ओम दूसरा भी फिर बोल भाई ओम ओम नहीं। इससे क्या होता है कि फिर तुम अनधिकारी होने के कारण उस मंत्र को दूसरे को बोल देते हो, तो आप उसके गुरु हो गए, आप अधिकारी हैं नहीं, वो दोषी हो गया, आप भी दोषी हो गए। तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे कि राम राम बोला करो। जैसे सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से, तो उनसे कहते जैसे अब हम सत साहिब बोलते हैं, पहले हम राम राम बोला करते हैं, तो सामने वाला भी कहता था राम राम। अब ना तो उस राम का बेरा ना उस नाम का पता, वो राम राम जरूर कहते थे। अब ऋषि जी ओम नाम देते थे, लेकिन इसको गुप्त रखने को कहते थे कि तुम किसी को बताना नहीं है ये मंत्र, क्योंकि यदि शिष्य किसी शिष्य को ये नाम बताता है तो वो स्वयं भी दोषी हो जाता है, और कोई व्यक्ति उसके कहने से उसका जाप शुरू कर देता है तो वो भी दोषी हो जाता है। जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनाता है, लाइसेंस बनाता है, तो दोनों दोषी हैं, वो अधिकारी नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा करते थे और कहते थे राम राम। राम राम का अर्थ है कि भाई भगवान गुरुदेव ने जो नाम दिया है, परमात्मा की भक्ति करते रहना, कहीं काम में कार्य के अंदर संसारी काम में भूल ना लग जावे। तो चलते चलते कोई राम राम कहता था, उसको याद आती थी, ये संकेत करते थे कि तुमने ये नहीं कहना कि ओम नाम जप ले, गुरुजी ने बता रखा है, कदे भूल लग जा, नहीं। वो यूँ बताया करते ऋषि जन कि तुम एक दूसरे से भगवान की भक्ति याद दिलाते रहना, यहाँ भूल बहुत शीघ्र पड़ती है।
तो कहीं तुम आपस में मिलो तो बोलना राम राम, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि भक्ति नाम भगवान का वो नाम जाप कर ले, कदे भूल पड़ गई हो। जैसे आप खेतों में जा रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं और अन्य किसी कामवश सफर कर रहे थे, पहले तो सफर पैदल करते थे, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता और उसका भूल पड़ जाती थी कोई इधर उधर के विचारों में, सामने वाला कहा करता राम राम भाई राम राम, फिर वो कहता था राम 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 राम, ओहो कहता मैं भूल गया था भाई। अब तो वो मन माने आध घंटे तक फिर श्रवण होता रहा उसका, फिर भूल सी पड़े इतने कोई फिर टकरा जा राम राम कहने वाला। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो मंत्र याद रहते थे, वो जब भक्ति करते रहते थे। लेकिन कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, सत्य नाम में मंत्र दोई। राम नाम जप के थर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थर होई और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही, तो ये इनकम्प्लीट था। और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कोई न कोई ओम 1 घंटे में कहें ओम कहें, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे और एक बार श्वास वो श्वास से जो दास बतावेगा वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सतभक्ति, सतनाम, सच्चे नाम, सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है? हमारा राम का नाम है ये 3 मंत्र का, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म की मजदूरी और तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष की मजदूरी, और सत जो सार नाम है ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। अपने आत्माओं, साधना और पूजा में बहुत अंतर होता है। साधना तो एक समझो
एक मजदूरी है, और पूजा जो है ये हृदय से उसकी चाह है, उसके अंदर एक अपनी समर्पणता है। तो इस प्रकार हमने पूजा तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, और अन्य भगवानों के जो साधना आपको दी है ये भी करनी है, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त होकर ही हम सतलोक जाएंगे। जब हम सतलोक से आए थे हम बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, हमारे साथ राम नाम का धन बहुत घना था। उस धन को इसने बर्बाद कहाँ करवाया? इस ठग ने ब्रह्मलोक में वो बना दिया स्वर्गलोक, महास्वर्गलोक, और हमको वहाँ रखा। सारे ठाठ बाट खूब बढ़िया फल, झरने बह रहे हैं, हीरे पन्ने जो ना वो पहाड़ बना रखे हैं हीरे जैसे पत्थरों के, सुंदर सुंदर सारा दिन। तो वहाँ क्या करता रहा? फिर इसने जब हमारे हो लिए ना वहाँ 10,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, तब इसने हमारा अकाउंट बताना शुरू किया कि तुम्हारे इतने पैसे कट गए। इब हम जावा कि तो भाई कट गए तो कट गए, यानी हमारे पुण्य इतने अक्षीण हो गए। फिर डिटेल आने लगी कंप्यूटर पे, डिजिटल बोर्ड पे, आप जी की इतनी पूंजी समाप्त, आपके इतने चार्जेस यहाँ के। और जब वो वहाँ से इसने हमें लूट लिया, फिर इस पृथ्वी पर पटक दिया और कहा बा अपने पाप भोगो, वहाँ पर जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाओगे। यहाँ का विधान है। और परमेश्वर कबीर देव जी का विधान है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसके पापों का नाश कर दूंगा, और सत साधना भी वो बताऊंगा जो जिससे आप शीघ्र धनी हो जाओगे। तो इसलिए परमात्मा सतलोक से गमन करके आए थे, वहाँ से गति करके आए थे हमें ये तत्व ज्ञान बताने के लिए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आँख में डाला कि आँख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा है बड़, कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई? इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप सा जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होय होय। तो पुण्यात्मा, आप कितनी पूंजी लेकर आए थे हिसाब ला लेना, और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे। जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वरम के बारे में जानकारी दी है,
कि उस तत्ब्रह्म को के तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो फिर संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो यहाँ से जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे से डर के सतलोक जाना चाहता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति विधि बताई है कि मेरी यदि भक्ति करेगा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मेरी साधना मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र है, बस एक ओम मंत्र, और इसका अंतिम सांस तक सिमरण करना है। जब तक शरीर छूटे तब तक करना है। और परमात्मा भी कहते हैं राम नाम रटते रहो। कबीर परमेश्वर जी भी यही कह रहे हैं कि यही विधि है, यही विधान है। चाहे ब्रह्म की भक्ति करो चाहे परम अक्षर ब्रह्म की करो, विधान एक जैसा ही है। अब जैसे खिलाड़ी बच्चा है, चाहे जिला स्तर पर खेल है, नियम वही होंगे। चाहे वो राज्य स्तर पर खेलता है तो नियम वही रहेंगे। ये जो हठ योग, घर त्याग कर जंगल में बैठ जाना, खड़ा होकर तप करना, उल्टा पैर करके करना, ऊपर न पैर नीचे न सिर, या कहीं झरनों में बैठ जाना और धोने लगा कर तप करना, ये बकवाद थी सारी। परमात्मा कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। के ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सेवन करो, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम का सेवन करो। वायु अनिलम यानी आपका जो प्राण है, जीव है, ये इतनी अमरता प्राप्त कर लेगा जो ओम नाम से होती है। और इसका भस्मांतम शरीरम, शरीर अंत होने तक इसका सेवन करना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सेंसर नामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा ते को मंत्र है, उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसके प्राप्ति का ये 3 मंत्र के जाप का सिमरण का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग, इसमें अग्रम मग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी 3 प्रकार से त्रिविध इसका सिमरण होता है। तत् और सत्य सांकेतिक हैं और इनका 3 ही तरीके से सिमरण होता है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? भगतमती पानमती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, मऊ जिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में 1 अप्रैल को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कबीर पंथ में मैं जुड़ी थी सर, दामा खेड़ा वाले से जुड़े थे। उसने मंत्र हमको यही दिया था, ओमकार ब्रह्म निरंकार विष्णु रूप नरेखा शालिग्राम लागे काम सत कबीर की दया आशिष्ट मुनि वाशिष्ठ मुनि साहिब के घर भीखा गुरु दयाला पुरुष दयाला गुरु कृपा से छुए न काला हरि से रूठे गुरु बचावे गुरु से रूठे ठौर न पावे कहें कबीर सुनो धर्मदासा सोहंसा सतलोक निवासा। सर हमको यही मंत्र मिला था और इसी मंत्र का हमने 10 साल भक्ति की। बहन जी आपने बताया कि आप कबीर पंथी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं। आपने इतने बड़े मंत्र जाप की 10 साल तक भक्ति साधना की, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिले? कुछ नहीं लाभ मिला सर जी। हमको ये नहीं पता था कि हम क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, हमको कुछ नहीं लाभ था उस भक्ति साधना से। हमने बहुत परेशान थी, भूतों पिचासों के चक्कर में बहुत हम घेरी थी। बहुत पैसे दे दी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया ओझा सोखा को दे दी थी। भगत जी सर जी हम इतना परेशान थी कि दमा की दवाई इतना खाती थी कि कुछ राहत नहीं मिलता था और इतना परेशान थी कि ओझा सोखा के पास मैं प्रतिदिन हफ्ते में जाती थी और वो ठीक नहीं कर पाते थे। हमारे मायके वाला भी बहुत परेशान थे और मायके वाले को मैं इतना परेशान थे कि ओझा सोखा के पास उनको भी लेकर भागती थी इधर उधर। सर हमारे एक भतीजा था, उसको दौड़ा आता था मिर्गी टाइप, उसको मैं 6 महीना ले करके इधर उधर ओझा के पास जाती थी और दवा करती थी तो वो ठीक नहीं होता था। जब हम ओझाई कराते थे तो थोड़ा सा ठीक रहता था, फिर उसी तरह हो जाता था। हमारी एक भतीजी थी, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बार बार वो दांत सूज जाता था, प्रेतों की बाधा में वो बहुत परेशान थी और 10 साल में भक्ति की, उससे मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ। सर बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर हम पहले से भक्ति मार्ग में थी और चैनल छेड़ती गई तो संत रामपाल जी महाराज साधना चैनल पर सत्संग कर रहे थे तो उसी को देखी और देखते देखते हमको 1-2 साल बीत गया, हम नहीं जा पा रहे थे संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो वहाँ गई कबीर समाधि स्थल मगहर में जो है उसी जगह गई तो एक भगत ने पुस्तक सेवा ज्ञान गंगा का कर रहा था, वहीं पर वो पुस्तक मिला। मैं घर आई तो उसको 2-2 बार पढ़ी। तब तक हमारे भतीजे को इतना भयंकर बीमारी हुआ कि उसको मिर्गी टाइप होने लगी तो हम बहुत परेशान हो गए भगत जी। तो परेशान होते होते हम 6 महीना तक ओझा सोखा के यहाँ गए तो ठीक नहीं हुआ। तो मैं नंबर भगत पर फ़ोन किए लगा कर तो वो बोले भगत जी कि बहन जी आप यहाँ बरवाला आ जाइए, आपका भतीजा ठीक हो जाएगा। तो भगत जी हम अपने भाई से कह कर के वहाँ गई। मेरे भतीजा ने इतना परेशान था कि एकदम एक दिन में 2-2 बार मिर्गी टाइप आता था और पूरा शरीर अंट जाता था भगत जी। तो मेरे लड़के भतीजे ने बहुत परेशान किया तो हम वहाँ गई भाई को लेकर और मेरे मायके वाले एक चाचा थे उसको साथ में लेकर गए। वहाँ 5 लोगों को लेकर के गए बरवाला आश्रम और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर हमको बहुत सारे लाभ हुए। मेरे लड़के भतीजे को मिर्गी के दौरे आ रहे थे, वो ठीक हो गया और मेरी भतीजी को भूत प्रेत का चक्कर था, वो ठीक हो गया। मेरे को दामा की शिकायत थी सर, बहुत दवाई खाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से हम ठीक हो गए। एलर्जी का बीमारी हमको बहुत ज़्यादा थी सर,
वो दवा से ठीक नहीं हो रही थी, बचपन से था। अब बहुत मौसम इधर उधर होता है तो कभी कभी हो जाता है, नहीं तो वो ठीक हो गया सर। और मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था सर, वो डॉक्टर ने बोल दिया कि 9 महीने आपको कुछ नहीं करना है, आप बेड पर रहोगे सर। वो ठीक हो गया और 4-5 महीने में वो बीटीसी करने सुल्तानपुर चला गया सर। वो बहुत अब अच्छा से चल रहा है। मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, वो भी ठीक हो गई। और सारे हमारे मायके वाले भूत प्रेत में घेरे हुए थे, रोज रोज ओझाई सोखाई होती थी, वो भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से और नाम दीक्षा लेने से। और हमारे चाचा जी जो साथ गए थे, उनके पत्नी का भी दमा की शिकायत थी, वो भी ठीक हो गई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको दमा की बीमारी थी, 4-5 साल से ज्यादा आप दवाई खा रहे थे और आपको भूत प्रेत की समस्या थी। फिर आपके भतीजे को मिर्गी के दौरे आने लगे, आपकी भतीजी में भी भूत प्रेत की समस्या हो गई। आपके पूरे परिवार में दुख ही दुख था। फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख संत रामपाल जी महाराज ने दूर किए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो नहीं, प्रार्थना करना चाहती हूँ सर। मैं भगत समाज से यही प्रार्थना हाथ जोड़कर करती हूँ कि आप भूत प्रेत के चक्कर में न जाए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके आप भक्ति करिए। आप जिस तरह से हम दुख में घिरे हुए थे, आप भी दुख में घिरे हुए हो और ओझा सोखा और नकली संत गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, उनको छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। बहन जी, जो दामा खेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? दामा खेड़ा वाले को तो हम यही कहेंगे भगत जी सर जी कि वो कलश ले करके और महिलाओं को लाइन में खड़ा करके चलते हैं और आगे रथ सजा लेते हैं और सजा करके बैंड बाजा के साथ चलते हैं और नकली गुरु जैसे बन बैठे हैं और कोई नाम दीक्षा उनका सही नहीं है। इतना बड़ा मंत्र दे करके हम 10 साल गुमराह में बैठी थी। उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप भक्ति समझिए, ज्ञान सागर आपके पास है, कबीर सागर आपके पास है, उसमें देखिए और देख करके सत भक्ति पर आइए। संत रामपाल जी महाराज भगवान कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं, उसका ज्ञान स्वीकार कीजिए और अपना कल्याण कराइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है अनेकों चैनल पर, खास करके साधना चैनल में ज़्यादा देखती हूँ और उस नीचे पट्टी आता है, संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं और उसमें पट्टी पर नंबर होता है। हर जिले में सेंटर खुला है, उस नंबर से आप संपर्क करके जाकर अपने नज़दीकी के स्थान पर आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।